एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, रजत राजघरिया, एमडी और सीईओ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। रजत जी, गुड मॉर्निंग। क्या बजट में आप क्या सुनना चाहेंगे? मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? गुड मॉर्निंग अनुज। इस साल के बजट में मुझे लगता है 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, जो एक इंडिया का पूरा ग्रोथ मोमेंटम फेस चल रहा है, मार्केट यही चाहेगा कि ये बजट उस पर फोकस रखे। जो भी पॉलिसीज़ या फोकस एरियाज़ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, रूरल रिलेटेड हो, उन पे थोड़ा और फोकस हो। दूसरा, जो हर कोई अपने अपने नज़रिए से जो टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेक्टेशन देखता है, अगर कहीं पर भी थोड़ी मॉडरेशन होती है, खास करके मिडिल क्लास के लिए, सो वो कंजम्पशन के लिए बूस्ट करती है। एंड तीसरा, सिंस हम कैपिटल मार्केट से है, वी वुड वांट टू सी कैपिटल मार्केट रिलेटेड बजट में अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से, जो भी हम बाइट सुन रहे हैं रिलेटिंग टू द मार्केट्स, राइट, उसको नज़र में रखते हुए किस तरीके के चेंजेस बजट के अंदर प्रपोज किए जा सकते हैं। रजत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और एग्जैक्टली मैं आई थिंक यही प्रश्न आपकी तरफ ले जाना चाह रहा था सर, कि एग्जैक्टली अगर हमारे जितने भी वेल्थ क्रिएटर रहे हैं, चाहे वो डिपॉजिटरी रहे हों, चाहे वो एक्सचेंजेस हुए हों, चाहे वो ब्रोकिंग कंपनियाँ हुई हों, डेरिवेटिव वॉल्यूम्स वाकई काफ़ी बड़ी इनकम जनरेट कर रहे थे इनके लिए। डेरिवेटिव्स को रेस्ट्रिक्ट करना, वीकली एक्सपायरी को रेस्ट्रिक्ट करना, एग्जैक्टली ये ब्रोकरेज कंपनियों के लिए क्या बड़ा सेटबैक होगा आपके अनुसार? नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए, जैसे गवर्नमेंट, रेगुलेटर, बाकी एजेंसीज जिनके पास पूरा होलिस्टिक डाटा होता है, वो अपने विजडम से जब मार्केट को टोटलिटी में देखती है, तो मुझे लगता है कि वो जो भी डिसाइड करेंगे वो 2 चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे। मार्केट स्टेबिलिटी के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी अच्छा है, दैट शुड बी प्रपोज। एंड दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर्स की जिस तरीके की भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग हो रही है, उसके रिलेटेड में पॉलिसीज कंड्यूसिव ही रही है। जस्ट दैट अगर किसी भी बकेट में उनको लगता है कि सम चेक्स नीड्स टू बी डन, दे विल डू इट। जैसे बाजार का मानना है, देखिए, पिछले 3 से 4 साल में आपने देखा है मार्केट में काफ़ी रेगुलेशंस आए हैं, जिसने इस मार्केट को बेहतर ही बनाया है। तो जो इन्वेस्टिंग पार्ट ऑफ द मार्केट है, वो तो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। एंड एज फार एज जो FNO कंसर्न्ड है, सो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की पॉलिसीज आती है, वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन सब प्लेयर्स का, चाहे डिपॉजिटरी, एक्सचेंज, ब्रोकर्स, आप हमेशा देखते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में द बिग गेट्स बेटर एंड द बेटर गेट्स बिगर। सो ये ट्रेंड तो रहेगा ही। अगर कोई नियर टर्म में कुछ भी इम्पैक्ट आएगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल अलाइन और एडजस्ट टू इट। ओके, बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये बात तो सही कही आपने, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को तो वैसे भी अलाइन करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। रजत जी, यहाँ से अब मार्केट को लीडरशिप क्या प्रोवाइड करेगा आपके हिसाब से? क्योंकि एक बड़ा सेक्टर क्लियरली अब एक अपने मैक्रो हेडविंड्स के थ्रू गुजर रहा है, वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए या अगर आप पूरा बैंकिंग सेक्टर के लिए देखें, तो जो 2 चैलेंजेस अभी तक रहे हैं, पहला डिपॉजिट ग्रोथ जो क्रेडिट ग्रोथ को लैग कर रहा है, एंड दूसरा वो जो एक वैल्यूएशन गैप रहा है इतने सालों से बिटवीन PSU एंड प्राइवेट बैंक्स, वो मार्केट पिछले 2 साल से ब्रिज कर रहा था। मुझे लगता है कि आज के दिन में प्राइवेट बैंक्स का वैल्यूएशन बोथ इन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है, केवल बैंकिंग सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पूरे मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। प्लस अब हम यहाँ से अगले 12 महीने में इंटरेस्ट रेट का जो ट्रेंड है वो नीचे ही देख रहे हैं, ऊपर नहीं देख रहे। ये दोनों फैक्टर्स काफ़ी फेवरेबल है प्राइवेट बैंक्स के लिए। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है ये काफ़ी स्टॉक्स अपने मल्टी ईयर लो वैल्यूएशंस पर है, राइट। शायद 1-2 क्वार्टर मार्केट को डिपॉजिट ग्रोथ को लेके थोड़ा सा और चैलेंज रहेगा, बट अल्टीमेटली ओवर द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स ये बैलेंस हो जाएगा। सो फ्रॉम एन एब्सोल्यूट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू प्राइवेट बैंक्स आज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जिस वैल्यूएशंस पे और प्राइसेस पे वो ट्रेड कर रहे हैं। ओके,
आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है रजत जी, क्योंकि बड़ी कंपनियों के मतलब टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के नंबर्स आ गए। क्लियरली मार्केट ने इन्फोसिस और टीसीएस को थम्स अप दिया, बट इन वैल्यूएशन पर और इन लेवल्स पर अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए आईटी में दो चीजें प्ले आउट हो रही है। पहला तो वो जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस टू द मार्केट एंड एज अ रिजल्ट जितने बेंचमार्क फंड्स होते हैं वो उन सब ने पिछले 12 से 24 महीने में अंडरवेट रह के आईटी में एक बहुत अच्छा ट्रेड किया है। अब जैसे ही एक सेक्टर का बॉटमिंग आउट ट्रेंड शुरू होता है तो आप देखते हो कि अंडरवेट वाले पहले न्यूट्रल होते हैं, या जो न्यूट्रल वाले होते हैं वो थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं। एंड आजकल क्या होता है, ये सब चीजें बहुत जल्दी हो जाती है, तो स्टॉक के मूवमेंट भी 10 से 20% एक साल में नहीं बल्कि एक क्वार्टर या एक महीने में हो जाते हैं। मुझे लगता है कुछ हद तक वो अंडरवेट करेक्शन हो रहा है, बट एक दो क्वार्टर और कॉन्फिडेंस लगेगा कि ये जो ग्रोथ आज के दिन में 3-5% है ये एटलीस्ट 8-10% पे जानी पड़ेगी। अल्टीमेटली आईटी सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ मेरे हिसाब से सालाना 10-12-14% ही रहेगा। तो ये एक प्राइस से लोग इसको ट्रेड करके फ्रॉम एन अंडर ओनरशिप टू अ फेयर ओनरशिप जाएंगे। बट अगर बाकी मार्केट में लोगों को 20-25% वाले ग्रोथ सेक्टर्स दिखेंगे, दे विल स्टिल बी फेवर्ड ओवर एन आईटी, जैसे हमने प्राइवेट बैंक्स की बात की। सो मुझे लगता है कि एज अ हाउस वी वुड स्टिल प्रिफर प्राइवेट बैंक्स ओवर आईटी टुडे, नॉट विथस्टैंडिंग द अंडर ओनरशिप एंड द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर। रजत, गुड मॉर्निंग। एक तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो उसमें सबसे बड़ा डिलेमा यही होता है कि बैलेंसिंग एक्ट कैसा रहेगा, पॉपुलिज्म वर्सेस रिफॉर्म्स। अब पॉपुलिज्म में क्या आपको लग रहा है कि वो सोशल स्कीम, रूरल थ्रस्ट, उसी पर जोर दिया जाएगा, या फिर अगर वो दो स्टेट्स को ज्यादा पैसा खर्च करने की स्थिति में सरकार दिखाई देती है, उसको मार्केट कुछ दूसरी तरह से पढ़ना चाहेगा? जिस दिन से इलेक्शन मैंडेट आया है ये एक कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है इन द मार्केट। मेरे ख्याल से अगर आप इस गवर्नमेंट को पिछले 10 साल में भी एनालाइज करें, अगर ये किसी भी फॉर्म का पॉपुलिज्म इन्होंने किया है तो इन्होंने रादर देन जस्ट लीविंग मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, इन्होंने स्कीम्स बनाई है, प्रोजेक्ट्स बनाई है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कंज्यूमर बेनिफिट दोनों हो। आज हम जिस लेवल पर खड़े हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टैक्स टिंकरिंग इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर शायद वारंटेड है, बट जैसे इलेक्शन के पहले हफ्ते में ही इन्होंने हाउसिंग पे एक बड़ा थ्रस्ट फोकस किया। मुझे लगता है हम वैसी स्कीम्स ज़्यादा देखेंगे जहां पर एलोकेशन टू द ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स एंड इन टर्न द कंज्यूमर एंड द इकोनॉमी बेनिफिटिंग भी होगा। फ्रॉम अ कोएलिशन वर्सेस एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मुझे लगता है मार्केट का मूव जो आपने इलेक्शंस के बाद से अभी तक देखा है, दैट डिबेट प्रोबेबली हैज बीन पुट टू रेस्ट, वेयर हम यही सोच रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है ग्रोथ पे और रिफॉर्म पे, जो 2014 से 2024 तक था, वही 2029 तक भी मेंटेन रहेगा। ओके रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा दिन है तो ज़्यादा देर तक आपको भी होल्ड नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने